और आज हम यहाँ पे जेई मेन 2024 देखो रिसेंट ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो फंक्शन के क्वेश्चंस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे चलते जा रहे हैं, तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करो ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते रहें। तो देखो 30 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4 प्लस लॉग ई 3 माइनस एक्स का होल इनवर्स इज माइनस अल्फा गामा बीटा माइनस गामा देन अल्फा प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो देखो ये डोमेन वाले क्वेश्चन में देखो हर बार करा रहा हूं और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बच्चों में पूछता है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान दो, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, उस पर ध्यान देना चालू कर दो। प्रिपरेशन करनी है 2025 की। तो देखो इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो सबसे पहले देखते कॉज इनवर्स की बात करेगा तो कॉज इनवर्स का डोमेन होता क्या है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी इजिली। ठीक, ये बन जाएगा मेरा ये ऐसे ये ग्राफ है कॉज इनवर्स एक्स का, सपोज इस टाइप का कुछ रहता है, ये -1 वैल्यू रहती है, यहाँ पे ये 1 वैल्यू रहती है और ये π/2 रहता है। तो इससे ये पता चला मुझे कि जो इसका रेंज है ना, वो देखो कहां से कहां तक हुआ, वो रेंज हुआ मेरा यहां से 0 से लेकर पाई तक का रेंज हुआ। और जो इसका डोमेन होता है देखो है ना, कॉज इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो कहां से कहां तक होता है, कॉज इनवर्स का डोमेन होता है मेरा -1 से 1, मतलब हम वैल्यूज पुट करेंगे -1 से 1 तक की वैल्यू, तो जो रेंज आएगी इसकी 0 से पाई के बीच में ही वेराई करेगी। तो डोमेन और रेंज मुझे पता चल चुका है। देखो कॉज इनवर्स एक्स का नहीं पता है तो कहीं एक पेज में आप लिख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉज इनवर्स एक्स आया तो आपको काम आएगा, जैसे ही साइन इनवर्स एक्स था तो वैसे ही काम आएगा। वैसे ही अब ये फंक्शन का एक कॉपी बनाओ, एक पेज लिखते जाओ वहां पे कि जो जो प्रॉपर्टीज फंक्शन में यूज हो रही है, तो हर क्वेश्चन में आपको समझ में आते जा रहा है कि क्या क्या यूज होते जा रहा है। तो अब ये देखते हैं, मुझे ये पता चल गया अंदर की चीज जो है 2 माइनस मॉड एक्स बाय 4, ये होगा क्या, ये होगा हमारा लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसी के बीच में वराई करेगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा तरीका क्या है सॉल्व करने का समझते हैं। देखो अगर मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई करूं पूरी इनइक्वालिटी में तो कुछ चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगा। तो एक तरीका है, आप अलग अलग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, जितना इजी कर सकते हो करो। क्या देखो 4 ये 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स डिवाइड बाय 4 इंटू 4, ठीक है, इज लेस देन 1 इंटू 4 दैट इज 4। इस तरीके से बनेगा। ये 4 कैंसल आउट, क्या बना -4 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। अब एक एक करके ले लो दोनों को, पहले 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 4, इसको ले लेते हैं, तो ये बन गया माइनस ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू -4 - 2 दैट इज +2। और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन तो ये हो जाएगा मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एक चीज मुझे मिल चुकी है, देखो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब सेकंड वाले को भी तैयारी कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या बोलता है, सेकंड वाला ये बोलता है मुझे कि 2 माइनस ऑफ मॉड एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 होगा। तो माइनस ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। मतलब यहां पे चीज समझ में आ चुकी है। देखो जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो 2 -2 से बड़ी होगी और 6 से छोटी होगी। तो सबसे पहले तो इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे। मॉड एक्स की ग्राफ की बात करते हैं हम लोग। मॉड एक्स का ग्राफ होता क्या है ना, मॉड एक्स का ग्राफ की बात करोगे तो इस तरीके से मॉड एक्स का ग्राफ चलता है। ठीक है, यहां पे रहता है y इक्वल टू +x और यहां पे रहता है y इक्वल टू -x। अच्छा सोचने की बात है, ये बोल रहा है यहां पे जो मॉड एक्स की वैल्यू आई है वो आई क्या है, पहले तो ये सोचो, वैल्यू आई है, मॉड एक्स की वैल्यू आई है हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू +6। अच्छा मॉड एक्स की वैल्यू देखो अपसाइड है, अगर आप ग्राफ को नोटिस करते हो तो मॉड एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब जो मॉड एक्स की वैल्यू है वो पॉसिबिलिटी कहां से कहां तक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 6। तो पहला तो ये चीज समझ में आ गई कि जो मॉड एक्स है वो 0 और 6 के बीच में रहेगा, क्योंकि मॉड एक्स नेगेटिव हो नहीं सकता। आपको दिख रहा है ग्राफ से ही दिख रहा है, वो ऊपर की साइड जा रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस की साइड, ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो अब मुझे पता चल चुका है, देखो मॉड एक्स में नेगेटिव नहीं होगा तो 0 से 6 के बीच में आने वाली है। इतनी चीज भाई क्लियर हो गई। तो इसका मतलब यहां पे x की क्या पॉसिबिलिटी हुई, यहां पे x की पॉसिबिलिटी हुई -6,6, इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, है ना, -6,6। इसी केस में मॉड एक्स क्या होगा हमारा, मॉड एक्स क्या होगा हमारा
लेस देन इक्वल टू 6 होगा। इन्हीं दो केस में x बिलोंग करेगा -6 और 6 में। चलो ठीक है, ये तो हमने बना दिया। अब दूसरा भी तो देखना है यार, क्योंकि दोनों देखना है, दोनों फंक्शन है। दूसरा फंक्शन अगर आप नोटिस करते हो तो लॉग वाला है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई वो जीरो से, लॉग का जो x पार्ट होता है वो जीरो से हमेशा बड़ा रहता है। तो एक चीज तो मिल गई, तो पहले लिख लेते हैं इसको 1/log ऑफ बेस 3 - x। तो इससे ये पता चला कि जो नीचे वाला फंक्शन है, मतलब 3 - x है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब -x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3, लेस देन 3, सॉरी, x इज लेस देन 3। तो ये पता चल गया मुझे x की वैल्यू पहली। दूसरा ये पता है कि नीचे वाला टर्म कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे पता क्या चला, इससे हमें ये पता चला कि log ऑफ बेस e 3 - x नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3 - x नॉट इक्वल टू 1। क्यों भाई, log 1 0 होता है ना यार, तो log कैंसल, तो 3 - x इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब यहां से ये पता चला कि जो x है ना, वो नॉट इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, देखो नॉट इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। उधर जाएगा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। चीजें क्या मिल रही है, देखो समझते जाओ भाई। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है ना, सबका क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो हम इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है, यहां पे ले लेते हैं इंटरसेक्शन सबका, तो आपको समझ में आ जाएगी चीजें। पहले वाले केस में पहले ले लेते हैं, देखो ये -6, ठीक है, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया सपोज मेरा 6, ठीक। पहले वाले केस में -6 to 6 है, -6 से लेकर 6 दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है भाई। दूसरे वाले केस में x लेस देन 3, मतलब ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, ध्यान दो, ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब इधर जाएगा पूरा। तीसरा ये बोल रहा है कि जो 2 है वो नहीं होना चाहिए, बस 2 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या मिल रहा है, देखो ये कॉमन रीजन मिला है ना। सपोज यहां पे कहीं पे 2 है, इसको छोड़ दो, बाकी ये पूरा। तो अब मिला क्या, देखो मिला क्या ये समझते हैं। हमारे पास जो इसका रीजन मिला, जो इसका डोमेन मिला, वो मिला क्या, मिला मुझे -6 से लेकर कहां तक लेना है भाई, 3, जिसमें -6 इंक्लूड है और 3 इंक्लूड नहीं है। लेकिन ये तो कॉमन रीजन हमें मिल चुका है, साथ में 2 नहीं लेना है, तो माइनस ये 2 ये हटा के बाकी सब इंक्लूड होंगे। तो इससे देखो अगर आप कंपेयर करोगे क्वेश्चन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो ये है -α β माइनस गामा। तो अब इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अल्फा 6 मिल गया, बीटा 3 मिल गया और गामा 2 मिल गया। हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस डोमेन हमको चेक करने आना चाहिए, बस डोमेन कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। तो सबको सम कर दो, 6 + 3 + 2, 6 और 3 9 और 2 11। तो ये आंसर आ गया। ऑप्शन देखो भाई और टिक कर दो, ऑप्शन है हमारा 11C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से क्वेश्चन ये बनना है। तो हालांकि क्वेश्चंस आसान है, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रखने हैं। तो हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो आपको समझो, प्रिपेयर करो, और कुछ डाउट है तो पूछो। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। बेटा एग्जाम के समय, अभी एग्जाम का समय पास आते जा रहा है, तो प्रैक्टिस की ज्यादा पड़ेगी। प्रैक्टिस करते रहो, कुछ डाउट है तो पूछो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।